बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है। सभी नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे अस्हाबे फील और लश्करे अबाबील के बारे में। यमन और हबशा का बादशाह अबरहा था। उसने शहर सना में एक गिरजाघर बनाया था और उसकी ख्वाहिश थी कि हज करने वाले बजाय मक्का मुकरमा के सना में आए और इसी गिरजाघर का तवाफ करें और यहीं हज का मेला हुआ करे। अरब खसूसन कुरैशियों को ये बात बहुत शाह गुजरती थी। चुनाचे कुरैश के कबीला बनु कनाना के एक शख्स ने आपे से बाहर होकर सना का सफर किया और अबरहा के गिरजाघर में दाखिल होकर निजासत फैला दी और इसके दरो दीवार को नजासत से आलूदा कर डाला। इस हरकत पर अबरहा बादशाह को बहुत तैश आया और इसने काबा मुआज़मा को ढा देने की कसम खा ली और इस इरादा से अपने लश्कर लेकर रवाना हो गया। नाजरीन, इस लश्कर में बहुत से हाथी थे और इनका पेश रू एक बहुत बड़ा कोहे पैकर हाथी था जिसका नाम महमूद था। अबरहा ने अपनी फौज लेकर मक्का मुकरमा पर चढ़ाई कर दी और अहले मक्का के सब जानवरों को अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट भी थे। यही अब्दुल मुत्तलिब जो हमारे हजूर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं। खाना काबा के मुतवल्ली और अहले मक्का के सरदार थे। ये बहुत ही रौबदार और निहायत ही जसीमो बाशकू आदमी थे। ये अबरहा के पास आए। अबरहा ने इनकी बहुत ताज़ीम की और आने का मकसद पूछा तो आपने फरमाया कि तुम मेरे ऊँटों को मुझे वापस दे दो। ये सुनकर अबरहा ने कहा कि मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि मैं तुम्हारे खाना काबा को ढाने के लिए फौज लेकर आया हूँ, जो तुम्हारा और तुम्हारे बाप दादा का एक बहुत मुकद्दस और मोहतरम मुकाम है। आपने इसके बारे में कुछ भी मुझसे नहीं कहा, सिर्फ अपने ऊँटों का मुतालबा कर रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि मैं अपने ऊँटों ही का मालिक हूँ, इसलिए ऊँटों के लिए कह रहा हूँ, और काबे का जो मालिक है वो खुद उसकी हिफाजत फरमाएगा, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है। अबरहा ने आपके ऊँटों को वापस कर दिया। फिर आपने कुरैश से फरमाया कि तुम लोग पहाड़ों की घाटियों और चोटियों पर पनाह गुज़ीर हो जाओ। चुनाचे कुरैश ने आपके मशवरे पर अमल किया। इसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबे का दरवाज़ा पकड़कर बारगाहे इलाही में काबे की हिफाजत के लिए खूब रो रो कर दुआ मांगी और दुआ से फारिग होकर आप भी अपनी कौम के साथ पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। अबरहा ने सुबह तड़के अपने लश्करों को लेकर काबा मुकद्दसा पर धावा बोल दिया। जैसे ही हुक्म दिया और हाथियों को चलने के लिए उठाया, लेकिन हाथियों का पेश रू महमूद जो सबसे बड़ा था वो काबा की तरफ ना चला। जिस तरफ इसको चलाते थे चलता था, मगर काबे मुकरमा की तरफ जब इसको चलाते थे तो वो बैठ जाता था। इतने में अल्लाह ताला ने समंदर की जानिब से परिंदों का लश्कर भेज दिया और हर परिंदे के पास 3 कंकरियां थी, 2 पंजों में और 1 चूंच में। अबाबीलों के इस लश्कर ने अबरहा की फौजों पर इस जोर की संगबारी की कि अबरहा की फौज बदहवास होकर भागने लगी। मगर कंकरियां गो छोटी छोटी थी, लेकिन वो कहरे इलाही के पत्थर थे कि परिंदे जब इन कंकरियों को गिराते तो वो संगरेजे फील सवारों के खुद को तोड़कर सर से निकलकर जिस्म को चीर कर हाथी के बदन को छेदते हुए जमीन पर गिरते थे। हर कंकरी पर इस शख्स का नाम लिखा था
जो इस कंकरी से हलाक किया गया। इस तरह अबरा का पूरा लश्कर हलाको बर्बाद हो गया और काबा मुअज़्ज़मा महफूज रह गया। ये वाक़या जिस साल वकू पजीर हुआ, इस साल को अहले अरब आमुल फील यानी हाथी वाला साल कहने लगे और इस वाक़ये से 50 रोज़ के बाद हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की विलादत हुई। इस वाक़ये को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाते हुए एक सूरह नाजिल फरमाई जिसका नाम ही सूरह फील है। इरशादे बारी ताला है कि ए महबूब, क्या तुमने ना देखा तुम्हारे रब ने इन हाथी वालों का क्या हाल किया? क्या इनका दांव तबाही में ना डाला और इन पर परिंदों की टुकड़ियां यानी फौजें भेजी कि उन्हें कंकर के पत्थरों से मारते तो उन्हें कर डाला जैसे खाई खेती की पत्ती यानी भूसे की तरह। इससे नाजरीन मालूम हुआ कि कुरान मजीद की तरह काबा मुअज़्ज़मा की हिफाजत का जिम्मा भी खुद खुदा ताला ने अपने जिम्मे करम पर ले रखा है कि कोई तागूनी ताकत न कुरान मजीद को फना कर सकती है न काबा को सफ़ाए हस्ती से मिटा सकती है, क्योंकि अल्लाह ताला इन दोनों का मुहाफिज व निगहबान है। इसी दुआ के साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाए, हम पर अपना रहम फरमाए और हमारे वालदैन का साया हमेशा हम पर सलामत रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज।